संत नगर में मेरे साथ हुआ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड। और उसको मैं जो है अनएक्सपेक्टेड वीडियो वाला आपने पहले देखा होगा, ये पार्ट 2 है। तो गाइस, संत नगर वालों ने मेरे से पूरा किराया ले लिया था और उन्होंने कहा था कि डिपॉजिट भी भरना है। तो मैंने जो है वहाँ पे गई, किराया दिया। उन्होंने मकान कुछ और कह के बुलाया था और दिखाया एकदम घुटन भरा कमरा, जिसमें ना तो हवा आती थी ना कोई गैलरी भी पे भी मतलब हरे कलर का एक चादर सा ना प्लास्टिक का ढका हुआ था और कुछ भी नहीं था उस कमरे में। घुटन ही घुटन थी। वहाँ पे कोई मनुष्य या इंसान तो जी नहीं सकता, कोई शायद जानवर भी नहीं रह सकता। इतना घुटन भरा और अंधेरे भरा कमरा था और मैंने उसको कैंसिल कर दिया। और मैंने जो है इन लोगों को मतलब इनके फ्रॉड का शिकार बनी और इन्होंने बहुत मेरे वहाँ पे मिन्नत करने पे, बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ने के बाद मेरे पैसे दिए, लेकिन कुछ पैसे ये फिर भी रख के बैठ गए थे। तो अभी जो है स्क्रीन पर एक फ़ोटो चल रही है। इस तरीके से ये इन्होंने मेरे को संत नगर आने से पहले ही प्री डिपॉजिट करा लिए थे अपने जो है यूपीआई में। और क्या नाम है कि मकान हम रोक कर रखेंगे, नहीं तो कोई और आपके बाद ले जाएगा। और पागल बनाते हुए इन्होंने, हम आ ही रहे थे, कहा कि आपने आने में ना आधा घंटा लेट कर दिया, इसलिए वो मकान किसी और की झोली में चला गया। लेकिन हालांकि ये सब झूठ था। हम आधा घंटा भी लेट था तो क्या था, इतना तो हो ही जाते हैं। कोई ऑफिस टाइमिंग तो नहीं है कि परफेक्ट टाइमिंग पे पहुंचेंगे, या फिर कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट है जो हम परफेक्ट टाइम पर जो है जो बोर्डिंग कराने के लिए पहुंचेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। लेकिन इन लोगों ने बिल्कुल भी अजीब सी मतलब झूठ बोला, बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहे थे। और मैं जब तक इनके इस झूठ से अनजान थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब वहाँ पे मैं और मेरी फैमिली पहुँची, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने कुछ अजीब अजीब से मकान दिखाने स्टार्ट कर दिए। कभी कहने लगे कि 7,000 वाला मकान ले लो, उसमें एसी भी फिट है। कभी कहने लगे कि कोई सा और मकान ले लो। लेकिन जो मकान इन्होंने हमें दिखाकर बुलाया था, वो तो खैर इनका एक, जिसे कहते हैं, एक मछली को पकड़ने का चारा था। तो उस चारे को फेंक कर ये कस्टमर को अपने पास बुलाते हैं। पहले मुझे बताया गया कि संत नगर 111 नंबर गली में जाना है, फिर मुझे वहाँ पर 85 नंबर गली में लेकर चले गए। अभी मुझे उसकी प्रॉपर्टी का कुछ ज्ञान नहीं है, कि मतलब मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी प्रॉपर्टी थी, नाम वगैरह कुछ था नहीं। लेकिन अभी बात आया गई पुलिस तक, जब इन्होंने मेरे पैसे देने में घर जाने के बाद भी फ्रॉड करा। पैसे थे उन्होंने बाकी के मुझे मिन्नती कर कर, कैसे भी कर कर, रो कर दे दिए थे। लेकिन गाइस, वहाँ पर जो है मेरे फंसे रह गए पैसे, यानी कि 1,500 रुपये, वो अभी भी आना बाकी थे। और घर के हालात भी कुछ ऐसे ठीक नहीं थे कि बहुत ज़्यादा मैं अमीर हूँ या फिर 1,500 ऐसे ही फेंक दूँगी तो मेरा गुजारा हो जाएगा। आपको पता है मेरे पास घर नहीं है, छत नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लोगों को क्या लेना देना, इनको तो मेरे साथ या मेरे जैसे ऐसे ही इनोसेंट कस्टमर्स को फ्रॉड करने का जिम्मा जो लिया हुआ है। ये लोग ऐसे ही फ्रॉड कर करके पैसे छापते हैं और आपस में पार्टियां करके इस पैसे को खा पी लेते हैं। इन्हें क्या लेना देना, वो कैसे कैसे कमा के लाई होगी, इन्हें क्या लेना देना। ठीक है, क्या क्या दिक्कतें आई होंगी, उसका पिता कमाता होगा कि नहीं होगा, उसका पिता सपोर्टिव होगा कि नहीं होगा, इससे क्या लेना देना इन चीज़ों से। इन्हें तो बस अपने फ्रॉड से लेना देना है। तो चले, बात आ गई फिर पुलिस पर। मुझे केस करना पड़ा और कॉल करके पुलिस को बुला के मैंने अपनी आप बीती सुनाई। तो बंदे ने पुलिस को भी चुगली करना स्टार्ट कर दिया। जब पुलिस ने उसे कॉल करके कहा कि इसके 1,000 रुपये दे दे जो रह गए थे, तो कह रहा कि नहीं वो तो देने ही नहीं थे, वो तो इसके जो है क्या नाम है, मैंने डिपॉजिट के लिए थे, वो तो ये वो तो वो, उल्टे सीधे बहाने लगाने लगा। मैंने पुलिस को क्लियर करा कि इससे बोल दो कि मुझे आगे किराया भी देना है, जो कि अभी पेंडिंग है।
आधा किराया मैं दे चुकी हूँ इस नए मकान में, आधा किराया देना बाकी है, मेरे पैसे दे दे। क्योंकि मेरे पास ना कोई पिता का सपोर्ट है और ना कोई ऐसा सपोर्ट है चाचा का, कई ताऊ का, या किसी बहुत मेरे सर पर हाथ है। मैं जो हूँ अकेली चल रही हूँ, सिर्फ ऊपर वाले का हाथ है। अकेली सरवाइव कर रही हूँ और अकेली सरवाइविंग में मेरे साथ एक मेरी मम्मी है और एक छोटा भाई है। हम तीनों की एक टीम है जो किसी तरह से इस मुश्किल भरे दौर का सामना कर रहे हैं। और फिर हुआ पुलिस केस और फिर उसके बाद भगवान का नाम लिया मैंने और जीत मेरी ही हुई। इन फ्रॉडों से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं था, लेकिन मैं इनका नाम भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि 500 रुपये अभी भी इन्होंने मुझे 1 अगस्त की डेट दे रखी है। 1000 तो इन्होंने दे दिए हैं किसी तरह से, लेकिन 500 रुपये लेना भी अभी बाकी है, जो 1 अगस्त को इन्होंने मेरे को डेट दी है, 1 अगस्त 2025 को। तो अभी मैं सब्र पे बैठी हुई हूँ कि 1000 तो मेरे आ गए हैं, 500 अभी लेने बाकी हैं। मैं बहुत बड़ी अमीर फैमिली से नहीं हूँ, मैं बहुत निहायत गरीब फैमिली से हूँ जिसमें गुजर बसर करना भी आसान नहीं है। और इन्होंने आग झपकते ही मेरे पैसे ऐसे खा लिए जैसे तो समुद्र में शिकारी अपने शिकार को खा जाता है। तो गाइस, अब मेरे साथ जो हुआ है, भगवान ना करे किसी के भी साथ हो। और संत नगर के फ्रॉड लोगों से बच के रहना। मकान ढूंढने के लिए संत नगर कभी नहीं जाना क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बहुत फ्रॉडनेस चल रही है। तो बस मैं यही कहूँगी कि वहाँ पर जाकर जो है पुलिस में गुहार लगाकर किसी तरह से, उसी टाइम उसने मेरे से QR कोड मांग के पैसे दिए और 500 रुपये मेरे अभी भी बाकी हैं, तो वो भी 1 अगस्त को आएंगे। और बहुत दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा। मैं बहुत अजीब से रूम में रह रही हूँ जिसमें हवा का आना जाना ही नहीं है। और यहाँ पे मैंने बड़ा वाला पंखा लगाया हुआ है। मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो वहाँ पे मैंने एक समोसा ख़रीद के खा लिया और मम्मी को बिना बताए मैंने पुलिस केस किया और मम्मी को मैं खाना पहले ही दे आई थी। और अब मम्मी को खाना वगैरह देने के बाद ये पैसे पेटीएम से मैंने ले लिए हैं दुकान वाले भैया से। और सारा माजरा मम्मी को मैंने आके बताया। मम्मी को बहुत चिंता हो रही थी मेरी कि मैं आज कहाँ चली गई, लेकिन मैंने भी ठान ली थी कि ये अत्याचार मैं होने नहीं दूंगी। क्योंकि जब भी मैं पैसे मांग रही थी वो मेरा नंबर ब्लॉक कर रहा था और मेरे को बार बार थिरका रहा था, बार बार उस बात को कह रहा था कि मंडे को दे दूंगा, फिर कह रहा था कि फिर किसी दिन दे दूंगा, फिर कह रहा था वो जो कमरा जब चढ़ेगा जब दे दूंगा। अभी तक मैंने उन लड़कों का नाम नहीं लिया है, इतना कुछ सहने के बाद भी। और संत नगर में सामान लेने के आने जाने का किराया मेरा 500 रुपये जाने का और 500 आने का भी लग गया है, ये तो मैंने गिना ही नहीं है। और इन पैसों को मेहनत के पैसे है ये मेरे, कितने मुश्किल से मैंने ये पैसे कमाए होंगे आप लोग सोचना ज़रूर। बहुत दर्द भरी कहानी रही है मेरी, लेकिन चलो फाइनली